पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। हम आत्मा जब समझेंगे तो योग बहुत जल्दी लगेगा और गहरा लगेगा। वो आज बाबा ने बोला ना स्लोगन में भी कि योद्धे ना बनो, है ना। वो योद्धे हम क्यों बनते हैं? क्योंकि हम आत्मा नहीं समझ पा रहे। तो हम अभी अशरीरीपन का एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे और फिर बाबा को याद करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले हम अपने आप को आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करेंगे। तो बाबा को याद करने की जल्दी नहीं है, ठीक है। हम करेंगे याद, लेकिन पहले आत्मा समझेंगे फिर याद करेंगे, फिर अपने आप ही याद आएगी। तो सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम 3 स्टेप करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर अशरीरी करेंगे, फिर बाबा से योग लगाएंगे, साकाश देंगे। हाँ, जो बाहर हैं सभी लोग, दीदी बोल रहे हैं अंदर आ जाएंगे, अपना स्थान ले लेंगे, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्ब होगा सभी को, बाकियों को। तुम 2 मिनट वेट कर लेते हैं जो बाहर हैं। इतने हम सभी रिलैक्स हो जाएं, अपने शरीर को स्थिर कर लें, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाएं। खासकर जो कुमार है, मैं देख रहा हूँ, सुमित भाई आ जाओ, नीचे आ जाओ। अच्छा, आपका थोड़ा प्रॉब्लम है। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आ जाइए प्लीज। जिसको नहीं बैठा जाता तो सीट पर बैठिए आराम से। सभी रिलैक्स हो जाएं। और शरीर में कोई ऐसा रिलैक्सेशन, जैसे हाथ हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा वजन पड़ेगा, है ना। रिलैक्स अगर कर सकें, क्योंकि अभी ठंड है तो थोड़ा शॉल वॉल चाहिए होती है, तो जितना हो सके आप या तो अपने पैरों पे रख लें, या जो जितना हो सके रिलैक्स कर लें अपने हाथों को। कंधों को भी रिलैक्स कर लें और अपनी सांसों पे ध्यान दें, ठीक है। इतने 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं, सभी अपनी सांसों को आता जाता देखें। आंखें जिसको बंद करनी है वो कर सकता है, जरूरी नहीं है आंखें खोलनी। वैसे राज्यों को आंखें खोलने का अभ्यास है, लेकिन अगर बंद करनी है अभी तो कर सकते हो। जरूरी नहीं है आंखें खोल के करना है अभी। आप एक बार बंद कर सकते हो जिसको करनी है। तो सभी एकदम रिलैक्स हो जाएं और अपने श्वासों पे ध्यान दें। श्वास आ रहा है और जा रहा है। शरीर एकदम रिलैक्स। सांस आ रहा है और जा रहा है। जितना हो सकेगा इस अभ्यास में हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, कम से कम, जितना हो सके कम से कम उसको एक जगह पे रिलैक्स कर दीजिए, ताकि हिलाना ना पड़े। आराम से बैठ जाइए। तो हम सभी अब अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पे ध्यान दें, राइट हैंड की फिंगर्स पे, ठीक है। सिर्फ आपको अपनी फिंगर्स को देखना है, अपने महसूस करना है, और उसमें सफेद किरणों को महसूस करें। राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली को ध्यान से देखें, में सफेद प्रकाश को देखते देखें। राइट हैंड की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। मेरी पांचों उंगलियों में सफेद प्रकाश। मेरा पूरा राइट हैंड मेरा पूरा प्रकाशित हो गया है। थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। राइट हैंड की कोहनी, दाहिने हाथ की कोहनी, हथेली से कोहनी के बीच का हिस्सा में लाइट को महसूस करें। कोहनी से कंधे तक का हिस्सा प्रकाशित होता हुआ। मेरा पूरा दाहिना हाथ
हाथ में सफेद प्रकाश। अब अपने लेफ्ट हैंड बाइने हाथ की ओर ध्यान दें। लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, सेकंड दूसरी उंगली, लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, लेफ्ट हैंड की हथेली, बाइने हाथ की पूरी हथेली रिलैक्स होते हुए। हथेली से ऊपर आए कोहनी की तरफ, उसके बीच का पूरा हिस्सा सफेद प्रकाश। कोहनी से कंधे की ओर बढ़े, सफेद प्रकाश को महसूस देखें अपने हाथों में। मेरा पूरा बाइना हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड प्रकाशित हो गया है। दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अब आएंगे अपने पैरों की ओर। राइट वाले पैर की सबसे छोटी उंगली, दाहिने पैर की छोटी उंगली से शुरू करेंगे। अपनी छोटी उंगली पे ध्यान दें और उसमें प्रकाश, सफेद प्रकाश को देखें। दाहिने पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर का अंगूठा, पूरा दाहिना पैर। पैर से घुटने की तरफ बढ़े, सफेद प्रकाश को देखें। घुटने से कमर तक का हिस्सा, मेरा पूरा दाहिना पैर सफेद प्रकाश से भर गया है। अब लेफ्ट पैर की ओर आएंगे। बायां पैर की छोटी उंगली को देखें। लेफ्ट पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, लेफ्ट पैर का अंगूठा, पूरा लेफ्ट पैर। लेफ्ट पैर में घुटने की तरफ बढ़ेंगे, सफेद प्रकाश को देखें। लेफ्ट पैर के घुटने से कमर की तरफ बढ़े। हमारे दोनों पैर एकदम लाइट हो गए हैं। सफेद प्रकाश को देखें, लाइट का शरीर। दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम रिलैक्स। अब हम कमर से ऊपर की ओर आएंगे। कमर और पेट के हिस्से के बीच से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश को अपना महसूस करें। पूरा कमर और पूरा पेट प्रकाशित होते हैं, सफेद प्रकाश।
रीढ़ की हड्डी के द्वारा छाती में, कमर में, ऊपर बढ़ते रहो। प्रकाश एकदम कंधों तक महसूस करें, कंधे एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा प्रकाश से भर गया है। अब हम गर्दन से अपने चेहरे की ओर बढ़ेंगे। गर्दन प्रकाशित हो गई है। हमारा पूरा चेहरा अपने गालों को, होठों को, नाक को धीरे धीरे प्रकाशित होता हुआ देखें, और आंखों को, कानों को। मेरा पूरा शरीर प्रकाशित हो गया है। ये मुझ आत्मा का ही प्रकाश है। महसूस करेंगे इस स्थिति को। मस्तक में एक चमकता हुआ बिंदु, बस देखिए अपने आप को। पूरा शरीर प्रकाशित हो गया है। वह चमकता हुआ बिंदु मस्तक मणि में विराजमान। अब सभी अपने को अपने शरीर से 1 फुट की ऊंचाई पर लेकर जाएं। हम इस नोएडा सेक्टर 26 सेंटर में बैठे हैं, और 1 फुट की ऊंचाई से अपने आप को ही बैठा हुआ देखें। 1 फुट की ऊंचाई लें, बाहर निकलें शरीर से, और अपने आप को स्थिर बैठा हुआ देखें। वापस अपने शरीर में आ जाएं, और इस प्रकाश के शरीर को महसूस करें फिर से। फिर से शरीर से बाहर निकले और 1 फुट की ऊंचाई पर स्थित हो जाए। अपने ही शरीर को इस सेवा केंद्र पर बैठा हुआ देखें। अब हम चलेंगे, हमारी यात्रा को परमधाम की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे इस हॉल से बाहर निकले, इस दीवारों को पार करते हुए। आत्मा हमारी सूक्ष्म है, और सब धीरे धीरे ऊंचाइयों पर लेकर जाए। इस नोएडा को ऊपर से देखने का विजुअलाइजेशन करें। धीरे धीरे ऊपर लेकर जाए अपने आप को। अब हमें पूरा शहर दिखता हुआ, छोटे छोटे बिल्डिंग हो गए हैं, और ऊपर लेकर जाएं। बादलों को देखें, और ऊपर ऊपर की ओर ध्यान दें। सूक्ष्म लोक को पार करते हुए और ऊपर की ओर एक लाल प्रकाश की दुनिया की ओर बढ़ें। धीरे धीरे और ऊपर जाएं। लाल प्रकाश की
की किरणें लुटाते हुए बाबा की किरणों को एक लेजर लाइट की तरह महसूस करें। जैसे एक लेजर की एक सिंगल बीम आती है, बाबा ने हमें वैसे एक शक्ति की बीम, शक्ति की रेस हमारे ऊपर डालते हुए शांति की किरण, बाबा हमें शांति की लेजर बीम हमारी ओर दे रहे हैं। महसूस करें उस परम शांति को। एक मिनट तक हम इसी अवस्था में रहेंगे परम धाम में। बाबा की इस शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करें। केवल मैं और बाबा। परम धाम की गहन शांति। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अब अपने दूसरे आत्मा भाइयों को भी मेरा परिचय दो, इन शक्तियों की महसूस करो, उनकी मदद करो। तो अभी हम परम धाम से अपनी यात्रा वापस नीचे की ओर बढ़ाएंगे। जैसा कि बाबा ने आज बोला, हम इस धरती को साकाश देंगे। धीरे धीरे परम धाम से यात्रा को नीचे की ओर सूक्ष्म वतन में लेकर आए। वहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में, और हमारा भी वहाँ सूक्ष्म शरीर है, हमने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया। सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर आते हुए मैं फरिश्ता, मेरे साथ ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर शिव बाबा। धीरे धीरे नीचे आए, इस धरती के गोले को देखें। बाबा बोल रहे, बच्चे बहुत दुख बढ़ गया है इस धरती पर, तुम मदद करो इनकी, मेरे इस कार्य में मेरा साथ दो। तो बाबा हम पर जो किरणें डाल रहे हैं, हम आगे इस धरती की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। जो भी दुखी आत्माएं हैं, उन तक हमारा साकाश पहुंचते हुए
की दुआएं हम तक पहुंचते हुए। जितने भी स्थान इस धरती पर हैं जहाँ दुख है, जहाँ प्रकृति ने थोड़ा सा विनाश के सीन दिखाए, वहां की आत्माओं को सकाश। जितने भी अस्पताल हैं वहां पे जो लोग दुखी हैं, उन सबको सकाश। मानसिक रूप से जो लोग थोड़े दुखी हैं, उनको भी सकाश। वहीं थोड़ा और नीचे नोएडा की तरफ भारत को देखें, भारत से हम दिल्ली को देखें और नोएडा की तरफ बढ़े। जिस शहर में हम रह रहे हैं, उस शहर को देखें। उस शहर पे जो जो बच्चों को अभी तक बाबा का परिचय नहीं मिला, उनको सकाश। उनको एक सूक्ष्म एनर्जी की महसूसता हो रही है। हमारे सेवा केंद्र पर आ जाए। सेवा केंद्र पर को सकाश। ये स्थान और भी शक्तिशाली हो जाए, बाबा की किरणें इस स्थान पर आते हुए। हम यहाँ से सीधा चलेंगे हमारे मधुबन की ओर। अव्यक्त मास का मधुबन, चारों धाम की यात्रा करेंगे। सीधा नोएडा से चलिए उड़ते हुए मधुबन पांडव भवन की ओर। 1 सेकंड में पांडव भवन आ जाइए। सबसे पहले बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही सभी गए हैं, लेफ्ट की तरफ मुड़े और बाबा की कुटिया को देखें। बाबा की कुटिया में प्रवेश करें और बैठ जाएं। हमारा सूक्ष्म शरीर पांडव भवन बाबा की कुटिया में। महसूस करें वहाँ की शक्ति। सभी बाबा को मन ही मन में एक छोटा सा पत्र भी लिखेंगे। अव्यक्त मास में हम कुछ अगर प्रेरणा लेना चाहें, कुछ छोड़ना चाहें, कुछ नया करना चाहें इस साल में, तो एक कुछ छोटा सा केवल एक चीज हम बाबा को मन ही मन में बोलते हुए
चार धाम की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा के कमरे की ओर चले। बाबा का कमरे की ओर बढ़े और उसमें बैठ जाए। ये वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या करी। इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा उन्होंने वहाँ तपस्या करी। महसूस करें वहाँ की वाइब्रेशन। शक्तियों को संभाले अपने अंदर। बाबा भी वहां पर मौजूद हैं, बोल रहे हैं, वाह बच्चे, मुझे खुशी है और मुझे गर्व है आपके ऊपर। बाबा के कमरे से निकल के अब हम चलेंगे हिस्ट्री हॉल की तरफ। अपने कदम हिस्ट्री हॉल की तरफ लेकर जाएं। और हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठ जाएं। वहाँ ये वो स्थान है जहाँ पर कल्प कल्प हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है, ज्ञान के पूरे रहस्य खोले हैं। इस सृष्टि के सबसे ज्यादा जो सभी भाई बहनों ने बैठकर अपने आप का जीवन परिवर्तन किया है। महसूस करें उन आदि रत्नों को। अब हिस्ट्री हॉल से निकलकर हम शांति स्तंभ की ओर बढ़े। इस अव्यक्त मास में सजा हुआ शांति स्तंभ महसूस करें वहां की शक्ति। इस पूरी धरती का सबसे पावरफुल स्थान, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जिस स्थान पर है, मैं वहां हूँ। बैठ जाए उस शांति स्तंभ, उस शक्ति स्तंभ के सामने। बाबा की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा उस
शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। करे मन सा सेवा। करे मन सा सेवा। ओम शांति। अभी ये जो सिद्धांत भाई ने हमें मेडिटेशन कराया, उसमें जो स्टेप बाय स्टेप्स उन्होंने समझाया, वो समझ आया सभी को? महसूसता भी हुई? अच्छा, कितने भाई बहनों ने हाथ उठाएंगे जिन्होंने ये महसूस किया कि उनके शरीर में प्रकाश है? महसूसता हुई? ये इमेजिनेशन नहीं है। हम जनरली क्या होता है कि जब भी ये सोचते हैं तो हम इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन नहीं है ये, बट आपको महसूसता हुई इंटरनली कि हमारे
हाथ से प्रकाश निकल रहा है, पैरों से प्रकाश निकल रहा है। ये समझ आया? महसूसता हुई? अच्छा, कितने भाई बहन अपने शरीर से बाहर निकलकर 1 फीट के ऊपर अपने आप को देख पाए? हाथ उठाएंगे। अनुभव हुआ? वेरी गुड। और परम धाम में जो सिद्धांत भाई कमेंट्री के द्वारा बाबा के और आत्मा और परमात्मा का जो वार्तालाप चल रहा था, उस वार्तालाप में कितने भाई बहनों ने जो परमात्मा उस वक्त महसूसता करा रहे थे, शक्ति करा रहे थे, शांति भर रहे थे, कितनों ने महसूस किया? वेरी गुड। काफी भाई बहन हैं जिन्होंने ये महसूसता नहीं की। मैं आपको 10 मिनट में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। हमने अशरीरीपन का अभ्यास किया। पहले हमने स्वयं को अशरीरी बनाया। आत्मा अशरीरी है। जनरली क्या होता है, जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा जो देह भान है वही आत्मा बन जाता है। हम देह भान में रहते हुए आत्मा का स्मरण करते हैं, और उससे हमारे अंदर परिवर्तन तो होता है, हमें महसूसता तो होती है, लेकिन वो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। हम ज्यादा देर तक बाबा से कनेक्ट नहीं रह पाते। तो हमने जब पहले ये महसूसता कराई स्वयं को कि देह भान हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस जगह पे हम देह भान महसूस करते हैं सबसे ज्यादा, कोई बताए? बुद्धि। जहां आत्मा का निवास स्थान है उसी के आसपास सबसे ज्यादा देह भान महसूस होता है। देह सिद्धांत भाई ने सबसे पहले हमें उंगलियों से शुरू कराया। उंगलियों में हम प्रकाश को महसूस करें। उसका कारण ये था कि हमारा सबसे कम देह भान, जितना हम दूर जाते हैं इस स्थान से, पैरों में, हाथों में, उंगलियों में, वहां सबसे कम देह भान होता है। तो वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं और वहां प्रकाश की अनुभूति करते हैं, प्रकाश की अनुभूति मतलब हम शरीर को शांत करके, मन, शरीर के द्वारा मन को शांत करके देह भान, देह को फूल रहे हैं, प्रकाश के स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, जो कि आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये जो शरीर है ये सत्य स्वरूप नहीं है आत्मा का। ये तो इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। बट आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसमें हम स्थित होने की कोशिश करते हैं, और हम हाथों से शुरू करते हैं, उंगलियों से शुरू करते हैं तो आसानी होती है। हम लोग बॉडी स्कैनिंग को भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जब भी हम योग में बैठें उससे पहले अपने शरीर को स्कैन करें, उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से स्कैन करते हुए, और आत्मिक स्थिति तक आए। तो इस स्कैनिंग के द्वारा शरीर में जितने भी वाइब्रेशन है उनसे भी आप सब लोग साक्षी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं तो एक डिफरेंट अनुभूति होती है, और बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन है उसकी एक डिफरेंट अनुभूति होती है। तो इस प्रैक्टिस को हम बढ़ा सकते हैं। जब भी हम योग में बैठें 10 मिनट, 15 मिनट उससे पहले ये अभ्यास करके, और उसके बाद स्थित होके सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जैसे हम पांडव भवन गए, बाबा के रूम में गए, वहाँ वाइब्रेशन सब भाई बहनों ने महसूस किए होंगे। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे, उतना हमें बहुत अच्छी महसूसता होगी, और इसके द्वारा हम जो आत्मा और परमात्मा का कम्युनिकेशन है उसको भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी।
ओम शांति। हम्म, भाई जी जो आपने बताया वो सही है, लेकिन अगर हम उसको ज्ञान के तरीके से समझते हैं कि हम पहले ब्रह्मा बाबा के पास गए, वहाँ कम्युनिकेशन किया, आत्मा ने अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग किया, फिर परम धाम गए, और परम धाम में जो अनुभूति है उसको सिद्धांत भाई शब्दों में आप लोगों सभी आत्माएं उसको अनुभव कर पाए, इसलिए वो कमेंट्री चल रही थी। हम इस में ना फंस के कि हम सिद्ध परम धाम में हमारे संकल्प नहीं होते हैं और सूक्ष्मतम में संकल्प होते हैं, ये सही है, लेकिन हमें अपने अनुभूति पे जोर देना है, हमें अनुभव में लाना है। एक्चुअल में आत्मा की तो आवाज ही नहीं है, आवाज तो इस शरीर की है, आत्मा तो शांत स्वरूप है, आत्मा तो बोलती नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म वतन में जा रही है या परम धाम में जा रही है। लेकिन ये जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ, चाहे वो सूक्ष्म वतन में रह के कर रहे हैं या परम धाम में जैसे हम अनुभूति करने की कोशिश कर रहे थे, वो फीलिंग लेवल पे था। संकल्प जनरेट हुए, उससे हमारे अंदर संकल्पों से फीलिंग जनरेट हुई, और उस फीलिंग को अनुभूति के रूप में हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल रूप में कराने की कोशिश की जा रही थी। जब हमें बहुत अशरीरीपन की स्थिति होगी, तो जैसे ही हम यहाँ बैठेंगे, ब्रह्मा बाबा सामने होंगे सूक्ष्म शरीर से, हमारे अंदर महसूसता आएगी, अब तुरंत सूक्ष्म शरीर छोड़ के परम धाम जाइए और कंबाइंड हो जाइए। लेकिन वो गहन योग की स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, वो अंतिम स्थिति है, उसका भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये एक ही एक्सरसाइज में सभी कुछ करने की कोशिश की। ओम शांति। अभी अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प निर्विरत संकल्प बन एकाग्र एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो, और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, एक सेकंड में।
अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए, विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए, मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन, अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन, हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं।
चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। फरिश्ता रूप का कर सिंगार, होगा रूह रिहान, होगा रूह रिहान, होगा रूह रिहान। फरिश्ता रूप का कर सिंगार, होगा रूह रिहान, बन जाए दिव्य रतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन,
चलो अपने वतन पलकों में बिठाकर हमको प्यार करेंगे बाबा, प्यार करेंगे बाबा, प्यार करेंगे बाबा। पलकों में बिठाकर हमको प्यार करेंगे बाबा, झूमेगा अपना मन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, 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 चलो अपने वतन। ओम शांति। अभी जैसे आज हमने हर महीने का थर्ड संडे हमने फिक्स किया हुआ है, तो सभी को पसंद है? सब हाँ है। सुबह 6:30 से 7 तक के योग रहेगा, और अभी थोड़ा ठंड